हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। और आज हम यहाँ पर एक स्पेशल रीडिंग करेंगे जो होगी आपके यस और नो के आंसर्स के लिए। आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे इस 2021 या 2022 2022 के लिए भी कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो वो क्वेश्चंस जो है उनका आंसर यस है या नो है। आपको वो काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उस तरफ आप मूव ऑन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस तरह की जो क्वेश्चंस होते हैं, आप जो डाउट होते हैं आप लोगों को, तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक रीडिंग कर रही हूँ यस और नो के लिए। और एक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे देती हूँ, सारे ज़ोडिएक साइन के लिए मैंने ऑलरेडी जो है रीडिंग कर दी है 2022 के लिए। आप वहां जाकर अपने लिए अपनी अपनी जो आपकी ज़ोडिएक साइन है उसके अकॉर्डिंगली आप रीडिंग देख सकते हैं। लव लाइफ के लिए भी जो है आप लोगों के लिए 2022 के लिए मैंने ऑलरेडी रीडिंग कर दी है, वो भी आप देख सकते हैं। और नए साल के लिए आने वाले 2022 के लिए आप अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं, क्योंकि बुकिंग्स जो है वो ओपन हो चुकी हैं। और अगर आपकी कोई पर्सनल रीडिंग है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर डिटेल देख सकते हैं, आप मेरे साथ एक पर्सनल रीडिंग भी बुक कर सकते हैं। राइट, तो ये था मेरा इंट्रो। और इसके बाद मैं आप लोगों के साथ ये रीडिंग स्टार्ट करूंगी। मजिशियन 1111 के नाम से मेरा ये चैनल है और आप भी इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए। और चलिए शुरू करते हैं हम इस रीडिंग को। सबसे पहला ऑप्शन जो है वो है ये एक छोटा सा बॉक्स के अंदर क्या है वो तो मैं नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि ये यस और नो के लिए रीडिंग है। तो आपके लिए कुछ सीक्वेंस, कुछ ऐसे सीक्रेटिव मैंने चीजें जो है वो रखी हुई हैं। दिस इज ऑप्शन 1। और ये जो पोटली है ये ऑप्शन नंबर 2 है। और ये एक आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक ऐसा होता है जिसमें हम टाइम मेजरमेंट टाइप का एक होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, अगर आपने देखा होगा कभी, जिसमें रेत जो होती है वो नीचे की तरफ जाती है। ये एक टाइम इंस्ट्रूमेंट नेकलेस है, तो इसको भी मैंने कंसिडर किया है क्योंकि ये भी एक सिक्रेटिव होता है, तो इसको भी मैंने यहाँ पर कंसिडर किया है एज ऑप्शन नंबर 3। तीनों ऑप्शंस के जो लिंक है, जो टाइम स्टैम्प है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप डायरेक्टली यहाँ से ऑप्शन चूज करके अपनी रीडिंग पर डायरेक्ट जा सकते हैं और वहां से अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए समय नहीं वेस्ट करते हैं और हम चलते हैं इस ऑप्शन नंबर 1 के लिए। हेलो ग्रुप 1, तो जिन लोगों ने भी इस रेड बॉक्स को चूज किया है, देखते हैं आपका जो क्वेश्चन है जो आपने रखा हुआ है उसका आंसर यस में है या नो में है। सबसे पहले मैं स्प्रेड लगाऊंगी, उसके बाद मैं आपको फाइनली बता पाऊंगी कि आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर यस में आता है या फिर नो में आता है। और इनफैक्ट एक और भी सिचुएशन हो सकती है जिसमें मे भी एक चांस होता है कि मे भी आपका ये काम हो जाए या ना हो जाए। इसके लिए भी क्वेश्चन का आंसर जो होता है वो वेरी करता है। तो देखते हैं आप लोगों के लिए आपके क्वेश्चंस जो है उनका, आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है फॉर ग्रुप नंबर 1। प्लीज गिव मी आंसर्स स्पिरिट फॉर ग्रुप नंबर 1। प्लीज गिव मी आंसर फॉर ग्रुप नंबर 1। Thank you, Spirit. Thank you so much. Last shuffle. Okay. Thank you. Thank you, Spirit. Thank you. Okay. So your first card is King of Wands. Very positive card. Page of Wands. Okay. Okay. And the Fool. Just the Magician and Two of Pentacles. Okay. देखिए, जो भी आपका क्वेश्चन है, बॉटम ऑफ द डेक इज 3 ऑफ कप्स। जो भी आपका क्वेश्चन है ना गाइज, उसमें जो क्वेश्चन आप लोगों ने मुझसे पूछा है, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन के लिए आप खुद भी पूरी तरीके से प्रिपेयर नहीं हो, पहली बात। और प्रिपेयर इन द सेंस कि कुछ इम्बैलेंसिंग जो है, सबसे पहली बात तो कुछ इम्बैलेंसिंग आपकी लाइफ के अंदर चल रही है। दूसरी चीज मैं आपको ये कहूंगी, इस काम को, ये क्वेश्चन जो आपने पूछा है किसी भी एस्पेक्ट के लिए हो सकता है, ये चीज आपकी लाइफ के अंदर, मतलब आप इसके लिए बहुत अच्छे तरीके से मतलब ये काम आप कर सकते हो, जो क्वेश्चन आपने पूछा है, क्योंकि आप इसमें द मजिशियन का कार्ड है, बहुत पावरफुल कार्ड है, और द फूल का कार्ड भी बिगनिंग का कार्ड है, स्टार्टिंग और बिगनिंग का कार्ड है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो डेफिनेटली यस है। लेकिन फिर भी मैं आपको यही कहूंगी कि आप जिस चीज के लिए आपने इस क्वेश्चन को पुटअप किया है, एक तो आप बहुत सोच समझ कर चलिए आगे की तरफ। दूसरी चीज, सबसे बड़ी बात,
उसके प्लस माइनस पॉइंट्स, उसकी स्ट्रेटेजी, वो चीज आपको तैयार करनी बहुत जरूरी है। मतलब आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है, हो सकता है आपने रिलेशनशिप के लिए क्वेश्चन पूछा हो कि मुझे इस रिलेशनशिप में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो आपके लिए आंसर है यस, आप जा सकते हो उस रिलेशनशिप में। लेकिन आपको सपोज बिजनेस के लिए, किसी प्रोजेक्ट के लिए अगर आपको काम करना है, उसके लिए आपने क्वेश्चन पूछा है, तो उस प्रोजेक्ट के लिए सबसे पहले आपको जो है उसकी पूरी बारीकियों की जांच पड़ताल आपको करनी बहुत जरूरी है। दूसरी बात, हवा में अगर किसी ने आपको उकसाया है और अगर किसी ने आपको बोला है कि हाँ ये ऐसे कर लो, ये ऐसे हो जाएगा, मतलब आपको डीप नॉलेज उसकी नहीं है, एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है आपको उसका, और आपके पास मतलब धन तो है आपके पास, संपत्ति तो है आपके पास, उस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए जो भी चीजें आपको लगेंगी डेफिनेटली वो सारी चीजें आपके पास है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको बहुत सारी चीजें हैं जो उस काम को करना कैसे है उसका एक्सपीरियंस, या तो कोई एक्सपीरियंस्ड पर्सन जरूर आपके आसपास होगा, उस एक्सपीरियंस्ड पर्सन को भी आप अपनी इस प्रोजेक्ट में शामिल करिए, या उसकी राय को आप इस प्रोजेक्ट में शामिल करिए। या जिस भी क्वेश्चन, जिस भी लाइफ के एरिया से आपने क्वेश्चन पूछा है, तो वहां पर एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन आपको लगेगा। खुद की स्ट्रेटेजी आप तैयार कीजिए, खुद का नजरिया, फोकस आपका होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ वेंट्स है और यहाँ पर किंग ऑफ वेंट्स है, तो दोनों ही वेंट्स के हैं और दोनों ही क्रिएटिविटी के कार्ड्स हैं ये। तो क्रिएटिविटी जो है वो डेफिनेटली आपके अंदर है, और एक मेच्योर लेवल पर तो नहीं जाती हुई मुझे नजर आ रही। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है इस क्वेश्चन में कि हो सकता है आप ना अपने बड़ों की बात नहीं मान रहे हो सकता है वो आपको कुछ समझाने की या कुछ बताने की, या कोई एक्सपीरियंस्ड पर्सन आपको कुछ कहने की बात कोशिश कर रहा है और आप उसकी बात नहीं मान रहे हो, इस जिस चीज के लिए आपने ये क्वेश्चन मुझसे पूछा है। तो गाइज मैं आपको एक बता दूं, आप बिल्कुल मतलब ये सोच, आपके दिमाग के अंदर ये चल रहा है कि मैं इस काम को पूरी तरीके से कर सकता हूँ। डेफिनेटली आप कर सकते हो इस काम को, लेकिन अपने जो आपके बड़े हैं उनसे आप मुंह मत मोड़िए, उनके एक्सपीरियंस को भी आप इस चीज में शामिल कीजिए जिस क्वेश्चन का आंसर आपने पूछा है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा रिस्क है, और चीजें बैलेंस ना कर पाओ इसकी भी आपके लिए जो है पॉसिबिलिटी है पाइल नंबर 1 के लिए। तो यहाँ पर जो मैं यस और नो आपके लिए बोलूंगी, यहाँ पर यस और नो आप खुद से कंसिडर कर सकते हैं। काम आपका बिल्कुल डेफिनेटली हो जाएगा, जो भी काम आप करने, जिस चीज के लिए आपने क्वेश्चन पूछा है, लेकिन अकेले और बेवकूफी से आप इस काम को मत कीजिए, राइट। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है। और फाइनली एक कार्ड में, क्योंकि यहाँ पर देखिए वही बात हो गई ना, जैसे मैंने बोला था, मे बी की कंडीशन भी कई बार आ जाती है, तो जो भी इसके एनर्जीज हैं इन कार्ड्स की, वो तो मैंने आपको मैसेज दे दिए। अब यस या नो में मैं आपको आंसर एक बार फिर से, प्लीज गिव मी द आंसर, फाइनल आंसर फॉर यस और नो। अगर आपके लिए कार्ड आता है यस और नो का, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। प्लीज गिव मी 1 कार्ड फॉर यस और नो, प्लीज गिव मी 1 कार्ड फॉर यस और नो। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, कार्ड आपका यस है, डेफिनेटली बहुत अच्छा कार्ड है, लेकिन आपके लिए मैं एक चीज बता दूं, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे आप अगर आप किसी भी चीज को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। पितरों का आशीर्वाद भी आपके साथ है, लेकिन आपको जरूरत है अपने एक्सपीरियंस्ड पर्सन जो है आपके, उनकी राय लेने की या फिर उनको शामिल करने की, तभी आप कर पाएंगे, वरना अभी आपकी नॉलेज और आपको एक्सपीरियंस उतना नहीं है, चाहे आप इसके लिए कितना भी रेडी हो, लेकिन ये चीज आपको थोड़ी सी लगेगी गाइज। तो ये है आंसर ग्रुप नंबर 1 का, और अब हम चलते हैं ग्रुप नंबर 2 के लिए। हेलो ग्रुप 2, तो जिन लोगों ने भी इस पोटली को चूज किया है, देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर, और क्या आपके लिए यस या नो में आपके लिए क्या क्वेश्चन का आंसर निकल कर आता है फॉर ग्रुप नंबर 2। प्लीज गिव मी द आंसर फॉर ग्रुप नंबर 2। ओके, प्लीज गिव मी द आंसर फॉर ग्रुप नंबर 2। ग्रेट स्पिरिट ऑफ टैरो, प्लीज गिव मी द आंसर फॉर ग्रुप नंबर 2। Yes or no? Okay, thank you so much, Spirit. Thank you. Last shuffle. Thank you. Okay. Okay, first card is 8 of Wands, 10 of Wands. Okay, very nice. King of Swords, King of Cups, right? And the Moon.
ओके, देखिए सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि जिन लोगों ने भी ये क्वेश्चन मुझसे पूछा है ना, वो शायद फुल एंड फाइनल वाली स्थिति के अंदर है कि किसी भी क्वेश्चन का जो क्वेश्चन आपका है ना, वो शायद आपको मतलब एक ऐसी स्टेज के लिए आपने इस क्वेश्चन को पूछा है कि या तो बिल्कुल ही खत्म, एकदम अनबर्डन्ड हो जाना किसी भी चीज से, कि मैं इस चीज से पूरी तरीके से अनबर्डन होना चाहता हूँ। अनबर्डन का मतलब कि मैं पूरी तरीके से इसको खत्म करना चाहता हूँ, इस बोझ को ही मैं हटा देना चाहता हूँ अपनी लाइफ से, या हटा देना चाहती हूँ अपनी लाइफ से। सबसे पहली बात तो ये क्वेश्चन जो है, इसका आंसर आपको यहाँ पर जो है वो तो मैं जरूर दूंगी, लेकिन यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जहां पर इंसान जो है बहुत, आप में से जिन लोगों ने भी क्वेश्चन पूछा है ना, वो बहुत ज्यादा थक चुके हैं, बहुत ज्यादा थक चुके हैं अपने इस बर्डन को लेकर जिसके लिए आपने ये क्वेश्चन पूछा है। तो डेफिनेटली मैं एक चीज आप लोगों को जरूर बोलूंगी गाइज, अगर आपकी जो प्रॉब्लम है कुछ सीरियस है, ठीक है, जिसके लिए भी आपने क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ वेंड्स एंड मून का कार्ड भी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज या बहुत सारे मैसेजेस या बहुत सारी ऐसी गुड थिंग्स आपकी तरफ आती जरूर है, लेकिन आप काफी इमोशनल पर्सन है, इसलिए आप उन चीजों को देख नहीं पाते और रिसीव नहीं कर पाते हो। हालांकि मैं ये चीज जरूर कहूंगी कि आप में से हो सकता है किसी ने अपनी रिलेशनशिप के लिए ये क्वेश्चन पूछा है, तो रिलेशनशिप में भी मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपके जो मतलब पार्टनर है, या आप में से एक पार्टनर जो है वो काफी मतलब काफी क्लियर माइंडेड है, काफी काफी एकदम प्रैक्टिकल पर्सन है, और एक पर्सन जो है वो काफी इमोशनल पर्सन है। तो आप दोनों के अगर ये क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये मैसेज भी हो यहाँ पर कि पार्टनर जो है वो प्रैक्टिकल और इमोशनल जो है बहुत ही स्ट्रांग लेवल पर है, तो आप लोगों की जो बात है ना वो बन नहीं पाती, ठीक है। तो जहां, या फिर ये भी हो सकता है अगर बिजनेस पार्टनरशिप के लिए भी आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं, किसी नए प्रोजेक्ट के लिए भी आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं, तो वहां पर भी मैं ये एक चीज आपको मैसेज दूंगी कि अगर आप किसी प्रोजेक्ट के लिए आपने क्वेश्चन मुझसे पूछा है, तो जितना आपको अपने प्रैक्टिकल नॉलेज की जरूरत है, उतना ही आपको इमोशनल लेवल पर इस प्रोजेक्ट के बारे में सोचने की भी जरूरत है। मतलब दोनों चीजें, जब आपको पहले खुद को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। अभी तो आप ही इम्बैलेंस हो, मैंने बोला कि अभी क्या स्थिति है कि आप इस बर्डन को खत्म करना चाहते हो, और जब बर्डन बहुत ज्यादा होता है तो आदमी वैसे ही बैलेंस से चल नहीं पाता। तो सबसे पहले मेंटली बैलेंस आपको बनाने की जरूरत है, जिस भी चीज के लिए आपने ये क्वेश्चन पूछा है। और या ये भी हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपने पूछा हो कि मैं इस चीज से या इस बोझ से मुक्त होना चाहता हूँ या मुक्त होना चाहती हूँ, क्योंकि आप बहुत ज्यादा आप डिस्टर्ब है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, क्योंकि आप इमोशनल काफी हैं, और हो सकता है आपका पार्टनर जो है वो प्रैक्टिकल काफी हो, या फिर आपका करियर है, इन केस अगर आपके करियर की भी मैं बात करती हूँ, तो आप इमोशनल लेवल पर चीजों को सोचते हो, लेकिन आपको सोचने की जरूरत है काफी प्रैक्टिकल लेवल पर, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत मिली जुली सी एक एनर्जीज जो है वो इन कार्ड्स के थ्रू मैं देख पा रही हूँ। पॉजिटिव साइंस आपकी तरफ आते जरूर हैं, लेकिन आप उनको देख नहीं पाते, आप उनको समझ नहीं पाते, क्योंकि आपको अभी प्रैक्टिकल नॉलेज जो है ना, जो आपका क्लियर विजन होता है ना, उसको भी आपको बहुत ज्यादा बनाने की जरूरत है। तो जिन लोगों ने भी ये क्वेश्चन पूछा है, तो क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग भी है और एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का यस या नो वाला भी है, तो वहां तो मैं आपको जरूर बताऊंगी यस है या नो है, लेकिन मैं आपको एक गाइडेंस यहाँ पर जो मैसेज मैं आपको दे रही हूँ, इन मैसेज को भी आप समझने की कोशिश कीजिए, राइट। और जिन लोगों ने भी यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा है यस है या नो है, तो उन लोगों के लिए मैं यहाँ पर एक कार्ड और निकालूंगी फॉर यस और नो। और हालांकि मैं यही कहूंगी आपको, अगर आप ऐसे किसी सिचुएशन में स्टक हैं, तो व्हाई डोंट यू टेक अ पर्सनल रीडिंग, क्योंकि पर्सनल रीडिंग ऐसे क्वेश्चंस के लिए जहां पर पूरी तरीके से निपटाना हो किसी चीज को। ओके, बहुत देखिए मैं बात कर रही हूँ और इतने सारे कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं यहाँ पे, काफी पावरफुल मतलब एनर्जीज है यहाँ पर। डेफिनेटली आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। आप मुझसे लीजिए, तो मेरा जो डिटेल है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और अगर आप किसी और से लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आप जा सकते हैं, ले सकते हैं, बट जिंदगी के अहम फैसलों के लिए पर्सनल रीडिंग ही सही होती है, ठीक है। तो देखते हैं आपके लिए यस और नो का फाइनल आंसर क्या है यहाँ पर। थैंक यू सो मच स्पिरिट, थैंक यू। ओके,
आपका जो आंसर है ना, मैं आपको नो ही बोलूंगी, क्योंकि सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पर ये बता दूं कि मेहनत आप बहुत कर चुके हैं, एफर्ट्स आप बहुत कर चुके हैं, चाहे इस रिलेशनशिप के लिए हो, चाहे ये अपने बिजनेस के लिए हो, फाइनेंस के लिए हो, मेहनत आप बहुत कर चुके हैं। क्योंकि यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक वैसे भी 8 ऑफ पेंटिकल्स है, जम के आपने एफर्ट्स किए हैं, जम के आपने मेहनत की है, काम किया है, लेकिन फिर भी आपको उसके रिवॉर्ड्स नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए आंसर बोलूंगी नो, क्योंकि जो भी आप करना चाहते हैं, इस सिचुएशन से अगर बाहर निकलना चाहते हैं तो आप सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं, अपने लिए स्टेप उठा सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा ट्रेजिक होगा। थोड़ा आपको सबसे पहले अपने आप को इस लायक तो बना लीजिए ना, कि जब आप इस सिचुएशन से बाहर निकले तो आपके लिए दुनिया में दूसरी ऐसी सिचुएशंस ना खड़ी हों। तो चीजों से भागना इट्स नॉट अ सोल्यूशन, अपने आप को उनके लिए प्रिपेयर करना इट्स अ सोल्यूशन। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर यही कहूंगी कि आंसर तो आपके लिए नो है, क्योंकि आपको इसके आउटकम इतने रिजल्ट मिलेंगे नहीं जब तक आप अपने ऊपर काम नहीं करोगे। शायद मेरे यस या नो के रीडिंग देने का तरीका थोड़ा अलग है, क्योंकि मैं उतना ज्यादा प्रोफेशनली यस या नो की रीडिंग नहीं देती हूँ जैसे और प्रोफेशनल्स देते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे अपने भाव के साथ चलना चाहिए। मुझे जो इस समय पर फील होता है, जो महसूस होता है, मैं उसी हिसाब से आप लोगों को रीडिंग देती हूँ। ठीक है, तो ये थी पाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए आंसर, और फिर मैं चलूंगी पाइल नंबर 3 के लिए। हेलो ग्रुप 3, तो जिन लोगों ने भी इस सैंड जो एक वॉच होती है उसको चूज किया है, तो देखते हैं आप लोगों के लिए यहाँ पर यस या नो के लिए क्या आंसर्स निकल कर आते हैं, और देखते हैं क्या आपके लिए मैसेजेस हैं। मेरा थोड़ा सा इस यस या नो की रीडिंग करने का तरीका जो है थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसलिए यहाँ पर मैं ये भी देखती हूँ कि किस तरह की आप लोगों के लिए आपके क्वेश्चन किस तरह के हैं, और थोड़ी सी गाइडेंस भी आपको जरूर देती हूँ, जैसे कि मैंने लास्ट दोनों ऑप्शंस में आप लोगों के लिए गाइडेंस दी है। थैंक यू सो मच स्पिरिट, द ग्रेट स्पिरिट ऑफ टैरो, थैंक यू सो मच। प्लीज गिव मी आंसर फॉर ग्रुप नंबर 3। प्लीज गिव मी आंसर फॉर ग्रुप नंबर 3। Okay, please give me answer for group number 3. Thank you spirit, thank you. Okay, Knight of Cups, the Hanged Man. Okay, बहुत ज्यादा स्टक हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन बहुत ज्यादा स्टक हैं आप, स्टक एनर्जी है आपकी। ओके, 5 of Pentacles एंड 4 of Wands। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जिन मैक्सिमम लोगों की बात बता दूं, मैक्सिमम लोगों ने ये क्वेश्चन जो है पूछा है मुझसे, जिन लोगों को अपने मैरिज से रिलेटेड क्वेश्चन है या तो फिर लव लाइफ से रिलेटेड उनका क्वेश्चन है, क्योंकि उनकी जो लव लाइफ है इस समय काफी जो, या फिर लव रिलेशनशिप है वो काफी ट्रबलफुल मतलब सिचुएशन के साथ डील कर रहे हो आप लोग ना, काफी ट्रबल में आप हो इस वक्त। तो अगर मैं ऑल ओवर आप लोगों के लिए बात करूं तो सबसे पहली बात तो मैं बता दूं कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो आगे तो बढ़ना चाह रहे हैं अपनी लव लाइफ को लेकर, लेकिन फिर भी स्टक हो जाते हैं। एक हैंग्ड मैन वाली स्थिति जो आपके साथ है, चीजें अटक जाती हैं, चीजें रुक जाती हैं, कुछ ना कुछ ब्लॉकेज जो है वो आपकी उसमें आ जाती हैं। और कुछ लोगों ने अपने बेबी के मतलब अगर मैरिड है और बच्चा मतलब कैसी होगी मैरिड लाइफ, बच्चा होगा कि नहीं, आगे सब कुछ बहुत अच्छे से होने वाला है या नहीं होने वाला है, तो उनके लिए भी यहाँ पर एक मैसेज है कि डेफिनेटली आपके लिए जो मैसेज है वो यही है कि कंसीव करना या फिर अपनी फैमिली को आगे बढ़ाना, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उनके लिए आंसर डेफिनेटली यस है। लेकिन एक जो अलगाव की स्थिति जो आप दोनों के बीच में बनी हुई है, जो एक सेपरेशन जैसी स्थिति जो दोनों के बीच में बनी हुई है, वो चीज थोड़ी सी सोचने लायक है। तो जो आपके क्वेश्चन है उसका आंसर जो है ना, मैं यहाँ पर एक कार्ड और आप लोगों के लिए निकालूंगी। तो यहाँ पर मुझे थोड़ी सी एक स्टकनेस फील हो रही है। आप एफर्ट्स करते हैं अपने मैरिज लाइफ के लिए, लेकिन फिर भी चीजें जो है वो उतनी बेटर नहीं हो पाती। सब कुछ अच्छा है आपकी लाइफ के अंदर, मतलब कोई प्रॉब्लम वैसे एज सच है नहीं, लेकिन आप लोगों के शायद ना विचार या तो नहीं मिलते हैं, या फिर आप लोगों के मतलब कुछ ना कुछ आप लोगों के बीच में है, या मनी को लेकर कोई ना कोई इश्यू हो सकते हैं। शायद मनी से रिलेटेड आप लोग जो है एक दूसरे की
चीजों को एक दूसरे के लेवल पर आप लोग नहीं आ पाते हैं, ऐसी स्थिति कुछ। और अगर आप शादी के लिए सोच रहे हैं तो, और अगर मनी को लेकर परेशानियां हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर वो भी सीन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर हैंग्ड मैन भी है एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। ये मनी की प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी या नहीं, इस तरह का क्वेश्चन भी आपका बहुत सारे लोगों का हो सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको बात बता दूं कि जिन लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा है कि शादी करनी है लेकिन पैसा नहीं है, तो मेरा शादी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, तो शादी तो डेफिनेटली आपकी यहाँ पर मुझे दिख रही है होती हुई। और जो लोग रिलेशनशिप में भी आगे बढ़ना चाहते हैं उन लोगों के साथ भी ये पॉसिबिलिटीज है, लेकिन चीजें स्टक हैं और रुकी हुई है, ठीक है। और आप आगे बढ़ना भी चाहते हैं लेकिन वो स्पीड से आप आगे नहीं बढ़ पाते हो जिस स्पीड से आप जो है आगे जाना चाहते हो। तो ये तो आप लोगों की इस समय के कुछ क्वेश्चंस, क्योंकि जनरल के लिए रीडिंग है तो कुछ तो आप लोगों के लिए ये स्थिति है, लेकिन ऑल ओवर जो ये स्प्रेड आपके लिए निकला है उसमें मैं ग्रुप नंबर 3 के लिए यस या नो के लिए मैं यहाँ पर एक कार्ड जरूर लेना चाहूंगी फॉर यस और नो। ओके, for group number 3, please give me one card for group number 3. Thank you so much spirit, thank you. पेज ऑफ वेंड्स, देखिए आपके लिए आप रेडी हैं किसी भी चीज को करने के लिए, तो आप बिल्कुल उस चीज के लिए आगे जा सकते हैं डेफिनेटली, लेकिन थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपको जरूर लगेगा वरना चीजें बिगड़ भी सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको इस चीज के मतलब थोड़ा सा इस चीज की तरफ आपको सोचना चाहिए, क्योंकि जो भी पास्ट में आपने मतलब किया है या गलतियां की हैं आपने पास्ट में, तो उनसे पहले सीख लीजिए, तब उसके बाद आप इस चीज के लिए आगे बढ़िए, क्योंकि बढ़ने के लिए तो आप बिल्कुल रेडी हैं, लेकिन उस बढ़ने के बाद चीजें जो है उसके बाद आपका पास्ट का जो एक्सपीरियंस है वो डेफिनेटली काम आएगा। तो यहाँ पर जो सिचुएशन है वो भी मैंने आपको बताई है, लेकिन ये आंसर जो है आपका यस है या नो है, तो डेफिनेटली मैं कहूंगी गो फॉर इट। यस का कार्ड है क्योंकि आप रेडी हैं उस काम को करने के लिए, यस का कार्ड है, लेकिन पास्ट एक्सपीरियंस को भी इंक्लूड करके चलेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। फाइनेंशियल स्टेज, जिन लोगों ने फाइनेंशियल के लिए ये कार्ड पूछा है, फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस अगर हैं या फाइनेंशियल कंडीशन लोगों की अच्छी नहीं है और आप किसी नए प्रोजेक्ट के साथ काम करना चाहते हैं, तो भी आप के लिए जो है मंगलकारी है, आप काम कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि ये जो आपने क्वेश्चन पूछे हैं ना पाइल नंबर 3, ग्रुप नंबर 3, एक चीज मैं आपको यहाँ पर बोल दूं, अगर आपकी बहुत मेजर समस्या है तो आपको डेफिनेटली पर्सनल रीडिंग बुक करवा लेनी चाहिए अपने लिए, क्योंकि ये एक शॉर्ट रीडिंग है तो इसमें उतनी क्लियर मैसेजेस, उतने ज्यादा डिटेल रीडिंग नहीं हो पाती है, लेकिन फिर भी छोटे क्वेश्चंस के लिए यस या नो वो क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो थैंक यू सो मच पाइल नंबर 3, आप लोगों ने जो भी मुझसे क्वेश्चन पूछा है और ये आपके क्वेश्चन का आंसर है, यस आप कर सकते हैं उस काम को, ठीक है। थैंक यू सो मच। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। फिर मिलूंगी मैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।